ओम शांति। 3 सितंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 25 नवंबर 1995 की मुरली का टाइटल है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। तो सभी परों को छोड़ एक पर उपकार करना है। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। तो हम भी अनुभव करें, हम वो विशेष आत्माएं हैं जो भगवान के समीप हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। तो हमें नशा रहे जितना भगवान हमें ऊंच दृष्टि से देखते हैं। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहां छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है? कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। तो देखना है, चाहे कोई और विशेषता हो या ना हो, पर भगवान की विशेषता वाली लिस्ट में हम आत्माएं हैं। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्मा क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? पूछते हैं बाबा। प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं। तो कहे हम कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है,
पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। तो याद रहे, पवित्रता स्वधर्म है, अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना। लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। क्यों बाबा कहते कि पवित्रता का पाठ नए को भी पक्का है? क्योंकि बाबा बताते, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? तो बाबा अंडरलाइन कराते, बाप से की ना। बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? तो बाबा और पक्का कराते, ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए, यह तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। तो अंडरलाइन करना है, तकदीर को हमेशा बड़ा करना है। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो पूछते हैं बाबा, माताएं भी पक्की है? तो सभी माताएं फलक से कहें कि हाँ बाबा, पक्की है। तो बाबा कहते, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। बाबा वरदान देते, थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। तो समय को भी अंडरलाइन करना है। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो हम देखें, ये मुरली तो 1995 में चली, और इस समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टू लेट की ओर जा रहा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना। अब इसको भी अंडरलाइन करना है कि भाग्य को स्मृति में रखना है, तो क्या होगा? आगे बढ़ते रहेंगे, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। तो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि 5 ही मिनट तो गया या 10 ही मिनट तो वेस्ट गया। तो बाबा कहते, चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहले भी सुनाया है
नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं। तो 3 कारण हैं। हमें अब चेक करना है हमारा टाइम किस कारण से वेस्ट होता है। तो बाबा ने बताया, पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ना कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बात सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? पूछते हैं बाबा। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया। तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? पूछते हैं बाबा। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाबा की श्रीमत क्या है? सिर्फ बाप की सुनना, अर्थात उसकी ही बातें बुद्धि में लेकर जाना। तो इस प्रकार से बाबा अंडरलाइन कराते, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसे भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। तो बाबा हर बात सूक्ष्म में ले जाते, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। तो अंडरलाइन करना है, जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। तो बाबा हमें कार्मिक अकाउंट बनाने से बचा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी की बात सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ भरते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। तो ऐसे बाबा कहते, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है, तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है, मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। तो ये हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि किसी भी आत्मा के लिए हमने कोई घृणा भाव अंदर रखा तो नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है? मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता, मैंने देखा कि ये 2 बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ।
फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो अपनी चेकिंग करनी है, बुद्धि में बातें रहती है या बाप रहता है। बाबा कहते तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे यहां बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। तो अंडरलाइन करना है इस कर्म की गति को, जो कितनी फास्ट चली जाती है और हमारा अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो बाबा ने आज हमें क्या तरीका बताया है, कुछ भी सुनते हैं तो बुद्धि में जब ज्ञान रहेगा तो वो ज्ञान से वो बात परिवर्तन हो जाएगी और हम दूसरे की स्थिति को भी ऊपर कर पाएंगे। तो ना अपनी स्थिति बिगाड़नी है ना दूसरे की, और अपना कोई कर्म बंधन नहीं बनाना। तो ऐसे बाबा कहते पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो ऐसे बाबा हमें सेवा की युक्ति भी बीच में बता रहे हैं। ऐसे ही जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्ट होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो बाबा कहते कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहां कहां लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, देखते सब है। तो हमें भी सदा स्मृति रहे कि शिव बाबा हमें देख रहे हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। सिर्फ कहां कहां चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। तो इसको भी हम अंडरलाइन करें कि अगर पर चिंतन में रहते हैं तो स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। तो देखना है क्या होता है स्वचिंतन। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। तो इसका अर्थ अंडरलाइन करना है, पास की दृष्टि अच्छी रखकर अपनी कमजोरियों को मिटाना, चेक करना। तो बाबा कहते क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा
कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, अर्थात ज्ञान हमारे जीवन में कितना आया, तो बाबा कहते हैं रिजल्ट उस आधार पर होगी। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। तो इसको अंडरलाइन करना है कि जितना स्वचिंतन उतना अधिक धारणा स्वरूप और उतना ही नेचुरल योगी होंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कितनी हम धारणा स्वरूप हैं। बाबा कहते अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। तो बाबा कहते सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टांसेस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहां ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा, तो यह फ्लू हुआ ना। तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि अगर हमें सेवा मिल भी गई पर उस सेवा में हमारी धारणा स्वरूप नहीं है और हम कहीं ना कहीं वातावरण को, वायुमंडल को खराब कर रहे हैं खुद की स्थिति से, तो कहीं ना कहीं वो डिससर्विस हो गई। और उसमें क्या करेंगे? खाना छोड़ देंगे, अर्थात ज्ञान को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते अगर आप धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। तो हमें ये प्रैक्टिकल में देखना है। आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे, ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले,
मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। तो देखना है, जितनी धारणा स्वरूप होंगे उतने अच्छे सेवाधारी और उतना ही बाबा के दिल पर नाम होगा। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो लिया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। तो बाबा सूक्ष्म हिसाब किताब बताते, ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है, हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। तो अंडरलाइन करना है, जैसे पहले भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने इशारा दिया कि हम सेवा बहुत कर रहे हैं बाहर से, लेकिन जमा कितना हो रहा है ये चेकिंग करनी है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात परमत, और दूसरी बात पर चिंतन, तीसरी बात है पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। पर दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? बाबा हिसाब पूछते हैं हमसे, और ये बातें ही तो पेपर है। तो बाबा कहते जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या पर दर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, यह रॉन्ग है। तो हमें चेकिंग करनी है कि कोई भी बात जिसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, उसको अगर हम सुनते हैं तो बुद्धि में बात जाती है, बाप चला जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो।
तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है। तो अगर हम ऐसी जगह पर हैं, ऐसी सेवा में हैं जहां हमें दूसरों का सुनना होता है, तो ऐसे में चेक करना है कि हमारी ब्रेक कितनी है। कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, पर चिंतन और पर दर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा? पूछते हैं बाबा। तो हमें बाबा को जवाब देना है, जी बाबा, जरूर बनेंगे। तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? पूछते हैं बाबा। माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? तो क्या करेंगे? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? पूछते हैं बाबा। तो हमें हिम्मत और उमंग से कहना है सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि भगवान साथी है। अच्छा, फिर बाबा हमें अनेक वरदान दे रहे हैं और बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर एक और वरदान बाबा ने हमें दिया है, हम अनुभव करें। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। तो अंडरलाइन करना है, क्या स्मृति रहे। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। तो ऐसे देखना है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से किरणें लेकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन विजयी रहना भी है तो सर्व को विजयी बनाना भी है। फिर स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। तो बाबा हमें हर बात सूक्ष्म रीति बता रहे हैं कि तपस्या अर्थात क्या। बाहर से हम 5 घंटा याद में बैठे रहे, पर दिल में कौन। ऐसे ही बाहर से बहुत सेवा की, पर जमा कितना। तो अंडरलाइन करना है और आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति।